हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एवन ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज़ अतीश कुमार पांडे। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया था। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पूरा हम लोगों ने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखे थे कि आज तक कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। हमने सारे रिलेशंस को अच्छे तरीके से हैंडल किया था, देखा था। तो दोस्तों, आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंकिंग की। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम रैंकिंग की बात करने से पहले कुछ रूल्स सीखेंगे जिसको हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों एवं वस्तुओं का समूह दिया गया होता है, किंतु उस समूह के एलिमेंट किसी निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। इन्हें एक निश्चित क्रम में रखते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और इनके अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तो हमारे कितने टाइप के 6 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं दोस्तों। एक का पहले बात करें तो हमारा क्या होता है, प्लेस अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, लाइनर अरेंजमेंट, लेंथ अरेंजमेंट एंड टाइम अरेंजमेंट। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट वी हैव फाउंड हियर। तो एक एक करके हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं प्लेस अरेंजमेंट की। तो प्लेस अरेंजमेंट में एक व्यक्ति में राजेश आरंभ से 12वें स्थान पर और अंत से 6वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब इसमें प्लेस अरेंजमेंट है, तो इनको क्या करेंगे दोस्तों, 12 और 6 को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देंगे। जब भी इसका रूल होगा, जैसे 8 स्टार्टिंग से मैं 5, लास्ट से 6, तो इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे तो 10 लोग आ जाएंगे। एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी है, विनय आरंभ से 7वें स्थान पर, तो अंत से उसका स्थान। जब अंत से बात आती है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आरंभ से पोजीशन प्लस अंत में पोजीशन, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल्स टू क्या होती है, हमारा फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला देखिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल्स टू आरंभ में पोजीशन तथा अंत में पोजीशन के बराबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 7 + x हमने कर दिया। अब यहाँ पे अंत के पोजीशन से -1, हमारा फार्मूला था कुल विद्यार्थियों की संख्या आरंभ से पोजीशन प्लस लास्ट से जो पोजीशन होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, उसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक लिस्ट में चावल आरंभ से 45वें स्थान पर है और चीनी अंत से 75वें स्थान पर है। चावल अंत से 61वें स्थान पर हो तो चीनी का आरंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। अब हमें बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहले टोटल वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी है, 45, और इसमें दोनों को जोड़ लेंगे 45 और 61, क्योंकि स्टार्ट में यहाँ पे यहाँ, तो टोटल हमारे वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 105। अब हमारा 105 75 + x-1 लगा दिए दोस्तों। पहले मैंने पहला वाला फार्मूला लगाया, उसके बाद दूसरे वाला फार्मूला लगा दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पहले मैंने क्या कर दिया, टोटल कितने हैं इस फार्मूले से निकाल लिया, पहले जो हम लोग क्वेश्चन समझे हैं। सेकंड वाला जो होगा मैंने सेकंड ऑप्शन लगा के मैंने लगा लिया दोस्तों। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट में क्या है, कह रहा एक व्यक्ति विनय है जो आरंभ से 16वें स्थान पर है, जो कि आरंभ से किस प्लेस पर है, 16वें स्थान पर है। और यहाँ पे देखिएगा आरंभ से 16वें और संजय अंत से 5वें स्थान पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं एक व्यक्ति जो विनय 16वें स्थान पर और संजय अंत से 5वें स्थान पर है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे मैंने क्या है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, अधिकतम न्यूनतम बड़ा पोजीशन स्क्रीन है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, तो 16वें स्थान पे हैं और 5वें स्थान पे है, तो और भी इनको चीज़ देना चाहिए। या अगर एक पंक्ति में विनय आरंभ से और या फिर अंत से विनय ही कोई देता तब तो हम फाइन कर सकते थे, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, ये भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, अब न्यूनतम संख्या में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम संख्या क्या है, हमारा बड़ा पोजीशन 16 है। तो कह रहा व्यक्ति में विनय आरंभ से 16वें स्थान पर है और संजय अंत में से 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूनतम संख्या मतलब सबसे बड़ा पोजीशन। न्यूनतम संख्या वही होता है जो सबसे बड़ा पोजीशन, एक फार्मूला है आपका, इसको देख लेना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है
और मनोज अंत से 7वें स्थान पर। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने देखा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें पहले टोटल हमारा मान लीजिए मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, ये देखिए मैंने बनाया यहाँ पे P फॉर पंकज, M फॉर मनोज इस प्लेस पर हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पता होगी 18। इनको दोनों को जोड़ देंगे। अगर सेकंड कंडीशन कह रहा है कि मान लो इनकी P यहाँ पर हो, M यहाँ पर हो, काउंटिंग उल्टा हो जाए तो क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 16 या 18 होगी। अब बात करते हैं आगे। एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 8वें स्थान पर और सुनील अंत से 5वें स्थान पर है। अब यहाँ पे भी सेम वही रूल, दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब ये हमें अच्छे से देखो, ऐसे ये बन रहा है, ये इधर देखो ध्यान से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे A फॉर अनिल है और यहाँ पे S फॉर क्या है, S फॉर हमारा सुनील है। अब यहाँ पर ये 8वें प्लेस पर है, ये 5वें प्लेस पे है। अब इसमें से 2 तो हम लोग इसको बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें टोटल ओवरलैपिंग बात करें तो छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 कर देना है प्लस बड़े पोजीशन का अंक, ये आपका फार्मूला है। जब ऐसा मैंने समझ में आए तो टोटल ओवरलैपिंग क्या होगा, छोटे पोजीशन का अंक, बीच का अंक -2 प्लस बड़े पोजीशन का अंक, इसको हम लोग जोड़ के फाइनल कर लेंगे। अब एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 5वें स्थान पे है और गौरव अंत से 20वें स्थान पे है, तो और बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो सेम हमें पता चल गया अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, 20, 25, 5, 50 हो सकते हैं। न्यूनतम संख्या माइनस करना है, तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें करना होता है कि अधिकतम संख्या माइनस बीच का अंक इंटू 2 + 2, यहाँ वाला फार्मूला ये। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हमारा 50 है। अब बीच के व्यक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर देंगे, हो गया आंसर। अब दोस्तों आगे बढ़े तो बात करते हैं, एक लिस्ट में पंखा आरंभ से 12वें स्थान पे है और ट्यूबलाइट अंत से 10वें स्थान पे है। यदि बीच में 11 वस्तुएं, सेम वही क्वेश्चन, टोटल अधिकतम 33 हो सकता है। न्यूनतम संख्या हम क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, न्यूनतम संख्या जैसे मान लीजिए न्यूनतम संख्या में ज्ञात करने कोई फार्मूला, अधिकतम संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बात करें, क्योंकि 9 न्यूनतम होने पर आरंभ में 12वां स्थान नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए अब इनके बीच देखो 11 वस्तुएं हैं। अगर हमारा कह रहा है 9, अगर हम अधिकतम बता देंगे लास्ट से तो क्या होगा, अगर मान लो इन दोनों के बीच अधिकतम 9 मान ले रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि 9 न्यूनतम होने पे आरंभ से 12वें स्थान पे नहीं हो पाएगा, इसी कारण हमारा ये पॉसिबल नहीं है। कौन से केस में न्यूनतम होगा, नहीं होगा, इस बात की बात कर लेते हैं। यदि वस्तु, एक वस्तु की पोजीशन आरंभ से और दूसरी वस्तु की पोजीशन अंत से दी गई है और बीच में कुछ व्यक्ति भी हों, तो बीच की संख्या छोटे पोजीशन के अंक से कम 2 कम होनी चाहिए। मतलब जो छोटे पोजीशन से हमेशा जो बीच की संख्या हो, या फिर जिसे कह रहा है अगर मान लो दूसरी वस्तु पोजीशन अंत से दी गई हो और पहले की वस्तु की हमने पता कर ली, यदि बीच में कुछ वस्तु भी दी गई हो तो बीच की संख्या छोटे पोजीशन के अंक से, जो बीच की संख्या हो हमेशा 2 कम रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये छोटे पोजीशन के अंक से 2 कम होना चाहिए। अब बात करते हैं, एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 12वें स्थान पर और विजय अंत से 15वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राजा आरंभ से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या आएगा, अगर मान लिया पहले ये था, अब हमें निकालना है नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान बताओ। अब हमने यहाँ पे बीच में 5 लोग का कर दिया, इनका पोजीशन चेंज कर दिया, तो नई बीच में स्थान क्या हो जाएगा, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसमें 15, 5, 20 हो गया, 12, 5, 17, 1, 21 हो गया। मान लो इसमें टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 21। अब कुल व्यक्तियों की संख्या में से क्या करेंगे, यहाँ पे यदि स्थिति में विजय का अंत से स्थान, अगर विजय बीच में स्थिति अगर यहाँ पे देखे बात दोस्तों,
जैसे नई स्थिति विजय के अंत से स्थान ज्ञात करो, नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान ज्ञात करो, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें ज्ञात करना है। हमें जो डेटा दिया है हमें दिख रहा है। तो पहले करते हैं, पहले हमने ये पोजीशन बना ली। मान लो राजेश की स्टार्ट से आर है, लास्ट से उसकी विजय की बी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सेकेंड स्टेप में कह रहा पोजीशन हम चेंज कर देते हैं तो नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान इनका हो जाएगा 15, दूसरे का हो जाएगा 5 और उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया मेरा 21 हो गया, क्योंकि इनके दोनों के व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे देखिए, दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो कितने का चेंजिंग आ जाता है तो वहाँ पे देख लेंगे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हम कर लेंगे 12, 15 और 5, 3 32 हो गए। दोनों के बीच में व्यक्ति वो आई वाला फार्मूला लगा दे, 32 माइनस इनको दो को माइनस प्लस कर देंगे, 12, 15 को और 32 से माइनस कर देंगे तो 5 व्यक्ति आ जाएंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या, अब यहाँ पे ट्रिक को फॉलो करते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या हमारा कितना होगा 12 + 21 - 1 32 डायरेक्ट हो गया, या फिर बीच की संख्या इक्वल टू 18 में से 12 करके 1 माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए ये रहा हमारा पूरा इमेज, ठीक। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति ने पंकज को आरंभ से 17वें स्थान पर और गौतम को अंत से 24वें स्थान पर हैं। एक पंक्ति में ये दोनों इस प्लस पर हैं। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो गौतम अंत से 43वें स्थान पर जाता है। तो लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बात करना है, नई पंक्ति में पंकज का आरंभ से स्थान ज्ञात करो, कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों बीच के कुल कितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे हमने देखा 17 है, 24 हैं, 33 हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। इसमें कितने कमी हो जाती है 7 माइनस की, उसमें क्या हो जाती है 7 बढ़ जाते हैं। तो नई व्यक्ति की स्थिति में बात करें तो हमारा पहले क्या होगा, नई स्थिति में पंकज का स्थान क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इसको 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26। अगर मान लो कह रहा है कि नई स्थिति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो 17 और 33 को जोड़ लेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो मेरा ये आ गया 17 और 33 को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे। कुल दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, जब इतने व्यक्ति होंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे, 26 है और 17 उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये मेरा समझ आया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक पंक्ति में आशीष आरंभ से 14वें स्थान पे है और सतीश अंत से 18वें स्थान पर है। दोनों कुल व्यक्तियों की संख्या, दोनों के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या 1 से 15 मतलब व्यक्ति है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो यहाँ पे मान लीजिए XY हमने मान लिया X व्यक्ति है टोटल, तो एक हो गया 14, एक 18। अब यहाँ पे बात हो गई दोनों की S की, कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल्स टू क्या होगा 14 + x + 5 इक्वल्स टू 18। अब कुल व्यक्तियों की संख्या हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पर x/5 है तो मतलब टोटल 5x हो जाएगा, 5x और अपान क्या हो जाएगा इसमें 70 + x + 90। इन दोनों इनको मैंने सॉल्व कर लिया, x इक्वल्स टू मेरा 40 आ गया। समझ आया, कुछ नहीं करना था, हमने बीच के मान लिया x/5। अब ये सारा x मान लिया तो इसमें क्या होगा 14 + x/5 इक्वल्स टू + 18 इक्वल्स टू x के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा इतना। अब आगे बात करें तो एक पंक्ति में अजय आरंभ से 18वें स्थान पर है और अंत से 5वें स्थान पर है। अजय जो है आरंभ से 18वें स्थान पे है और अंत से 5वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति के बीच विजय अंत से अंत स्थान से ज्ञात करो यदि उसे पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 ही व्यक्ति हो। तो सेम वही प्रोसेस सारा रूल होगा दोस्तों। यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, निकाल लिया मैंने 32। विजय का अंत से स्थान कितना है, विजय का अंत से स्थान अगर हम बात करें तो अंत से स्थान ज्ञात करो उसके पहले कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है 5/8 व्यक्ति थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया 5/8 को 32 से डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल 32 थे, उसकी 5/8 मैंने निकाल लिया, 5/8 निकाल के 32 से जो आया उसको माइनस कर दिया, 12 आ गया। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो एक व्यक्ति एक पंक्ति में गोपाल आरंभ से 4था छात्र है। गोपाल की क्या पोजीशन है 4th,
एंड पंक्ति अंत से किसमें है 23rd स्थान है, तो उसी पंक्ति और नेहा आरंभ से 18वें स्थान पर है और अंत से 10वें स्थान पर है। तो नेहा आरंभ से 8वीं छात्रा हो तो लिखित प्रश्नों का उत्तर दो। अब दोस्तों थोड़ा सा ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को कोई डिप्रेशन नहीं करना है, कोई काम नहीं, मतलब बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और हम लोग चुटकियों में इसको कर दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे। हम लोग यहाँ पे देखें तो मेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पंक्ति है गोपाल आरंभ से चौथा है और अंत से 23वें पे है, तो उसमें हम टोटल व्यक्ति निकाल लेंगे। अब इनमें क्या कह रहा है, टोटल व्यक्ति यदि उसी पंक्ति में विजय का अंत से स्थान ज्ञात करो, यदि उससे पहले कुछ व्यक्तियों की संख्या उससे पहले उसकी कुल व्यक्तियों की संख्या इतनी पोजीशन थी। तो मान लीजिए पहले हमारा इतना था, व्यक्तियों की संख्या कैसे रुक लेगा 9 2 3। अब इसमें यहाँ पे देखिए छात्रों का अनुपात इतना, यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है न छात्राएँ, मतलब नई छात्राएँ क्या होंगी, जब छात्र टोटल कितना 8 में से 3 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी 8 हैं, उसमें 3 छात्रा है तो छात्राएँ कितने छात्र हैं, तो 3 छात्राएँ कितनी हो जाएगी। चौथा छात्र जो कि 9/2 सेकंड है एंड यहाँ पे 7 - 5 तो 2 छात्र दिख रहे हैं। इसको दोस्तों यहाँ पे अच्छे से समझ जाएगा। दोस्तों फिलहाल समझ लीजिए, अगर इनकेस आपको नहीं आता तो मैं आपको बोर्ड पे क्लियरली बता सकता हूँ, इस पर उतना बेटर मैं समझा नहीं सकता। बट यहाँ पे देखिए कह रहा, अब यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि आई होप कि एक व्यक्ति गोपाल आरंभ से चौथा स्थान और अंत से 23वें स्थान पर है। अगर बात कर रहा है उसी पंक्ति में नेहा आरंभ से 18वें स्थान पर अंत से 10वें स्थान पर है। यदि गोपाल आरंभ से 9वें स्थान पर है तो नेहा आरंभ से 8वीं छात्रा हो तो निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले हमें क्या निकाला, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले जैसे मान लो 3 छात्र हैं तो इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा। फिर उसके बाद 8 विद्यार्थी हैं क्योंकि 5 और 3 टोटल 8 विद्यार्थी है। चौथा छात्र की बात करें तो टोटल कितने होंगे 7 + 2 8। 8वीं छात्रा की बात करें तो 8 हुए एनआर्थ और 9 लड़कियाँ 10वीं की छात्रा। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। और छात्रों का अनुपात टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, सबका मिला के इतना अपान इतना, दोनों को जोड़ लेंगे। अब गोपाल और नेहा के बीच छात्र संख्या, गोपाल और नेहा यहाँ पे दोस्तों जैसे हमारा टोटल कितना आ गया, इन लोगों का ऊपर 14 और 17 क्या आ गया यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। सो गोपाल मतलब जो रेशियो आ गया 14/25 छात्र और छात्राओं का। गोपाल ने नेहा के बीच में छात्र कितने हैं 6। अब एक व्यक्ति हरि आरंभ से 6वें स्थान पे है। दोस्तों कह रहा है हरि जो है आरंभ से किस स्थान पे है 6वें और नीतू जो है आरंभ से 12वें स्थान पर है। छात्रों के अनुसार हरि आरंभ से चौथा छात्र है और अंत से 28वां छात्र है। तो छात्राओं के अनुसार नीतू आरंभ से 5वीं और द्वारा अंत से 28वां छात्रा है। तो निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं बात कर लेता हूँ बस इतना ही, ताकि सर्कुलर अरेंजमेंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों एक दिन में पूरा पढ़ाएंगे, आपको समझ ले आएगा। पहले हम पंक्ति वाली बात कर रहे हैं तो पहले हम लाइन अरेंजमेंट समझ लेते हैं। तो एक पंक्ति में आरंभ से 6वें स्थान पर हो, नीतू आरंभ से 12वें स्थान पर है। तो हमें पहले बात करना है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो हमें पता है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र 23 और 4 को जोड़ के 23 में 4 को जोड़ के एक माइनस कर देंगे, टोटल छात्र इतने हैं कुल छात्राएं। अब इसमें 28 + 5 5 इसमें जोड़ देंगे। अब इसको भी वैसी प्रोसेस से कर लेंगे। अब 32 + 26 कितना हो गया, टोटल विद्यार्थी 58 हो गए। छात्र छात्राओं का अनुपात 36/32 हो गया। तो इतना मेरा आ गया। हरि नीतू के बीच में मध्य छात्र, उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हरि पर ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं मध्य में कितने छात्र, और हरि और नींबू के मध्य में छात्रा। जिसको इन लोगों को दोस्तों ये तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाए।
इन केस कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं पढ़ने के बाद भी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कि कौन सा किस टॉपिक का है, हम नहीं समझ पाए तो मैं एक अलग से आप लोगों को नोटिफिकेशन वो तब प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम थी तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। तो अगले वीडियो में अगले नए पार्ट, इसी के एक पार्ट के साथ हम लोग मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 5 से 6 टाइप से पार्ट देखे हैं। तो हम लोग आगे नए पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।